हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी सोशियोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई को, उसका हिंदी पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? ये उच्च कोटि का ग्रंथ है, तो किस में त्रुटि है? कोटि नहीं होता, कोटि। कोटि का मतलब होता है श्रेणी, है ना। क्या होता है कोटि का मतलब? श्रेणी, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्तर, लेवल। तो सही उत्तर हो गया कोटि, मतलब कोटि नहीं होता, कोटि। चलता बनना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से होगा? मर जाना, बीमारी से ठीक हो जाना, चुपके से चले जाना, या चालाक होना। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? चलता बनना, चलता बनना मतलब चुपके से चले जाना। प्रश्न नंबर 3, निम्न वाक्य को क्रिया के आधार पर पूर्ण कीजिए। बिल्ली दूध, अरे ये तो बहुत ही हो गया, क्या ही दिया इन्होंने, पीती है। बिल्ली दूध पीती है। बनाया गया माँ के द्वारा खाना, उपयुक्त वाक्य का उचित क्रम क्या है? माँ के द्वारा खाना बनाया गया, ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। माँ के द्वारा खाना बनाया गया। प्रश्न नंबर 5, दिए गए वाक्य में उपयुक्त कारक चिन्ह से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नियत समय डैश काम करो और उसका मीठा फल खाओ। नियत समय समय पर होता है। नियत समय पर काम करो और उसका मीठा फल खाओ। प्रश्न नंबर 6, निम्न शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। कंदरा, कंदरा का क्या अर्थ होता है? वफा, गुफा, बेवफा या नफा? कंदरा का अर्थ होता है गुफा। देखिए, कंदरा का अगर हम और अच्छे से अर्थ समझना चाहें तो कंदरा का अर्थ होता है ज़मीन या पहाड़ में बनी वह गहरी जगह जिसमें प्राणी निवास करते हैं। तो वफा का क्या मतलब होता है? निष्ठा, या आप किसी के प्रति मतलब ईमानदार हैं, वफा कर रहे हैं। ठीक है। गुफा आपको पता है, ये गुफा मतलब अब इसको मैं कैसे समझाऊं? बेवफा मतलब विश्वासघात करना। नफ़ा, नफ़ा मतलब होता है लाभ, है ना। तो सही उत्तर है गुफा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें। जिस स्त्री में संतान पैदा करने की शक्ति ना हो, मतलब जो संतान पैदा ना कर पाए, उसके लिए क्या बोलते हैं? उस मतलब इसके लिए एक शब्द में हम इसे क्या बोल सकते हैं? देखिए, हम इन सब शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। विद्या व्यसनी मतलब जो विद्या में आसक्त हो, है ना। विदीन, विदीन का मतलब होता है फटा हुआ या चीर दिया गया। वंध्या, वंध्या का मतलब होता है बांझ, मतलब जिस स्त्री में संतान पैदा करने की शक्ति ना हो। विमोहित, विमोहित का मतलब होता है मोहित, मुग्ध। ठीक है, तो सही उत्तर हुआ वंध्या। प्रश्न नंबर 8, निम्न शब्द का सही पर्याय अंकित कीजिए। देवबाला, देवबाला का क्या अर्थ है? नायिका, नर्तकी, अभिनेत्री या देखिए, देवबाला, देवबाला मतलब देवलोक की जो स्त्री है उसकी बात हो रही है। तो नायिका, नायिका तो देवबाला नहीं हुई, किसी कथा, नाटक या फिल्म की प्रमुख स्त्री पात्र वो होता है नायिका। नर्तकी, नृत्य करने वाली स्त्री। अब आप कहोगे मैम देवबाला भी तो फिर जब देवलोक की स्त्रियाँ मतलब, चलो इस पर हम अभी बात करते हैं। अभिनेत्री, अभिनेत्री मतलब मंच या फिल्म में अभिनय करने वाली स्त्री। अप्सरा, अप्सरा मतलब देवलोक की सुंदर चपल आकर्षक स्त्रियाँ, ये नृत्य भी करती हैं। देखो, जो अप्सरा है वो नृत्य भी करती है, लेकिन वो देवलोक की हो या नहीं हो ये तो नहीं पता ना हमें, तो नर्तकी की उत्तर नहीं हो सकता। देवबाला का मतलब है अप्सरा। प्रश्न नंबर 9, पेट में दाढ़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पेट में दाढ़ी होना, बहुत परेशानियां झेलना, पेट खराब होना, शरीर पर अधिक बाल होना, या बचपन से ही चतुर होना। तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब होता है बचपन से ही चतुर होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 10, जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसके लिए एक सार्थक शब्द क्या है? समदर्शी, दृष्टिगोचर, अगोचर, सगोचर। देखो, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, समान के लिए वर्ड यूज होता है सम, तो इसका उत्तर क्या हुआ? समदर्शी। लेकिन हम दृष्टिगोचर, अगोचर और सगोचर का अर्थ भी देख लेते हैं। देखिए, दृष्टिगोचर का मतलब जो आंखों के सामने आए या दिखाई पड़े। अगोचर जो आंखों के सामने दिखाई ना दे, मतलब अदृश्य। सगोचर मतलब वही दृष्टिगोचर जैसे ही जो आंखों से दिखाई देता हो। और हमसे पूछा था जो सबको समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, वाक्य खंडों को क्रम में लिखिए।
चाहते तो हैं इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली और कोई वस्तु नहीं। यदि आप एक राष्ट्र में एकता लाना, देखो, यदि आप राष्ट्र में एकता लाना चाहते हैं तो इसका मतलब डी के बाद तो ए आएगा ही आएगा। डी ए आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। तो इसका मतलब फोर्थ ही होगा और कोई हो नहीं सकता। DABC। तो यदि आप राष्ट्र में एकता लाना चाहते हैं तो इसके लिए एक भाषा के व्यवहार से अधिक शक्तिशाली और कोई वस्तु नहीं है। सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्देशानुसार सर्वोचित विकल्प चुनें। शबरी डैश ही राम ने अवतार लिया। संप्रदान कारक कौन सा होता है? अगर आप याद करें, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो शबरी के लिए को हम और क्या बोल सकते हैं? शबरी के वास्ते ही राम ने अवतार लिया। प्रश्न नंबर 13, राजा ब्राह्मण डैश गुरु मानते थे। उपयुक्त स्थान में उचित कारक का प्रयोग कीजिए। राजा ब्राह्मण को गुरु मानते थे। राजा ब्राह्मण को, तो सेकंड इज द राइट आंसर। दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? आज मजदूरों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। बताइए किस भाग में त्रुटि है? मैंने ये बड़ा लिखा है, बड़ा। आज मजदूरों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये होना चाहिए था बड़ा, है ना। तो सेकंड इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्देशानुसार सर्वोचित विकल्प चुनें। कर्ता कारक, तुम डैश पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। तुमने, ये तो उसमें क्या ही समझना है, तुमने पढ़ाई की होती तो आज उत्तीर्ण हो जाते। अब ये है हमारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं। नीचे दिया गया प्रश्न का सही विकल्प चुनें। गांधी जी की माता का नाम क्या था? उसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हमें पता है गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी के जन्म स्थान के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। गांधीनगर, सूरत, पोरबंदर या फिर अहमदाबाद। भाई पोरबंदर, ये तो सबको पता है। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प चुनिए। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो याद है ना, मोहनदास तो महात्मा गांधी का नाम था और करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। अगला, महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। देखो, इसके लिए हमें पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? भाई इतना इजी पेपर कैसे आ सकता है? 2 अक्टूबर सन 1869। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।